हेलो, जय हिंद। हम लगातार जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को देख रहे हैं, उसमें आज हम 3 टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे और उन 3 टॉपिक में पहला जो टॉपिक है वो है इथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप 2020-25। भारत सरकार द्वारा ये प्रोग्राम कब लाया गया और 5 जून 2021 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस प्रोग्राम में क्या बदलाव करने की घोषणा करी, जिसकी वजह से चर्चाओं में आ गया। आज हम उस पर कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। दूसरा जो प्रोग्राम होगा वो है ई पंचायत पुरस्कार 2021। ये किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, किस आधार पर दिया जाता है और इसकी रैंकिंग कैसे है राज्य के बेसिस पर, इस टॉपिक में हम ये सब कंप्लीटली पढ़ रहे होंगे। और तीसरा है, भारत वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस बजट बनाने वाला कंट्री है और अमेरिका और चीन के बाद भारत अपनी जीडीपी का कितना परसेंट डिफेंस पर खर्च कर रहा है, इसके बारे में आज हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग रोड मैप 2020-25। पहले इस कार्यक्रम के बारे में पढ़ें कि ये कार्यक्रम कौन सा मंत्रालय चलाता है या किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो वो है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना है। ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मिनिस्टर कौन है, अभी जरा मुझे फटाफट से कमेंट में करेंगे आप सभी लोग, उन मंत्री का नाम करेंगे। और भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति बनाई गई थी भाई 2018 में। अब जब 2018 में ये नीति बनाई गई तो भारत सरकार ने इस नीति के अंतर्गत कुछ गोल रखे और गोल क्या रखे। पहला था इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना। अब ये इथेनॉल क्या है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा देना। और दूसरा जो गोल रखा वो रखा कि हम 2030 तक पेट्रोल में 30% क्या मिलाएंगे, इथेनॉल मिलाएंगे और डीजल में 5% क्या मिलाएंगे, इथेनॉल मिलाएंगे। बस मैं ये गोल रखे थे, बस आपको ये समझ जाना है अभी। अब इसमें क्या चेंजेस हैं, इथेनॉल क्या है उसके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति थी उसके गोल आपको पता लग गए। अब क्या हुआ, भारत सरकार ने 5 जून 2021 को 5 जून 2021 को ये डिक्लेरेशन किया, ये घोषणा करी कि भाई जो 20% इथेनॉल मिलाने वाला जो प्रोग्राम था, जो 2030 में तक हमने मिलाना था, उसे हम अब कब तक मिला देंगे, यानी अगले 5 साल में मिला लेंगे, यानी 2025 में कंप्लीट कर लेंगे। यानी 5 साल पीछे लाकर 2025 में डिक्लेयर कर दिया कि हम पेट्रोल में 20% एथेनॉल को मिला लेंगे। इसका मतलब पेट्रोल में क्या होगा, 80% क्या होगा, पेट्रोल होगा और 20% क्या होगा, इथेनॉल होगा। यह सरकार ने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ जरा ध्यान दें सब लोग। इस प्रोग्राम में बदलाव के बाद सरकार ने इसके कुछ उद्देश्य बताए, इसके कुछ लक्ष्य बनाए, उन्हें हम आगे वाले टॉपिक में देख लेते हैं। जरा अगला टॉपिक देखिए। 2022 तक भारत सरकार ने यह बोला कि हम 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा है कि हम 2022 तक पेट्रोल में कितना परसेंट मिलाएंगे, 10% और 2025 तक कितना मिलाएंगे, 20%। बस समझ आया। वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम यानी 2021 में अभी जो चल रहा है वो उसमें 8.5% इथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, जो पेट्रोल आप डाल रहे हैं गाड़ियों में। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान दें, इसका गोल, इसका लक्ष्य क्या है, इसके गोल क्या है। इसका गोल है, देखिए, पेट्रोल को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता है। अब पेट्रोल की मात्रा पेट्रोल में कम करके इथेनॉल जैव ईंधन माना जाता है, प्रकृति अनुकूल माना जाता है, प्रकृति को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। और पेट्रोल में जब इथेनॉल मिलाया जाएगा और पेट्रोल का परसेंटेज कम किया जाएगा तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या होगा, अच्छा होगा, फर्स्ट। दूसरा, प्रेजेंट टाइम में इंडिया 85% अपनी तेल का जो आपूर्ति, हम जो कंजप्शन करते हैं, 85% तेल को विदेशी कंट्रियों से खरीदते हैं। तो भारत का बहुत सारा पैसा कहां चला जाता है, विदेशों में चला जाता है। इसलिए भारत सरकार क्या सोच रही है कि अगर 20% इथेनॉल को भी मिला लिया जाए पेट्रोल में, तो इससे भारत का जो बाहर पैसा जा रहा है पेट्रोल खरीदने के लिए, वो क्या हो जाएगा, खर्चा कम हो जाएगा। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत सरकार सोच रही है जितनी जल्दी इसको कर लिया जाए उतनी जल्दी हमारे इन्वायरमेंट को भी फायदा होगा और हमारे इकोनॉमिक्स को भी फायदा होगा। दोनों ही जगह क्या होगा, फायदा होगा। अब जरा सोचें कि ये जो इथेनॉल जो है ये बनता किससे है। ये जो इथेनॉल है इसको बनने के लिए बहुत बड़ी फैक्ट्री वगैरह नहीं चाहिए। इसको बनने के लिए चाहिए, ये गन्ने से बन जाता है। गन्ने का जो सड़ा गला जो होगा, गन्ने के जूस से, गन्ने का जो अपशिष्ट होगा, यानी गन्ना जो बेकार पड़ा है, गन्ने के जो छिलके पड़े हुए हैं, उन सब को मिलाकर क्या बन जाता है, इथेनॉल बन जाता है। या बेकार हो चुका जो अनाज होता है, जो बेकार हो गया अनाज है। और तीसरा, कृषि अपशिष्ट, यानी जो खेतों में
जब धान निकाले जाता है, गेहूं निकाले जाता है, तो जो उनसे बचा हुआ जितना भी चीज रहता है उन सब को मिलाकर भी क्या बनाया जा सकता है, इथेनॉल बनाया जा सकता है। तो ये बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी है और बहुत जल्दी इसे भारत सरकार चाहती है कि इसे इंप्लीमेंट कर ले। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। भारत में पहली बार जो ईवीपी, इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है वो जो लाया गया था वो 2003 में लाया गया था। 2003 में भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, फटाफट से कमेंट कर लीजिए, है ना। तो ये तब लाया गया था और तब ये फर्स्ट जी था, यानी पहली जनरेशन का था। 2018 में इसे सेकंड जी का बनाया गया और 2025 में इसे थर्ड जी में ला दिया जाएगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री जीवन योजना इसी प्रोग्राम से संबंधित है। प्रधानमंत्री जीवन योजना फरवरी 2019 में भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है और इसका पूरा नाम क्या है, जैव ईंधन वातावरण फसल अवशेष निवारण योजना। यानी फसलों से जो पराली, जो सब कुछ निकलता था उसको जलाते थे पंजाब हरियाणा वाले, और दिल्ली में कितना पोल्यूशन हो जाता था, उसका जो अपशिष्ट है उसको निवारण कैसे करना उस प्रोग्राम से संबंधित है। और हमारे पास इसकी कमी नहीं है, जितना भी फसलों का अपशिष्ट होता है उसकी कोई कमी नहीं है। तो भारत सरकार के द्वारा इस प्रोग्राम को, जीवन प्रोग्राम को प्रारंभ किया गया था 2019 में, और जिसका उद्देश्य था इथेनॉल के निवेश को बढ़ाना, इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाना, इन सब में इसका गोल रखा गया। बात समझ में आया? तो ये था ये फर्स्ट प्रोग्राम जो हमने आज डिस्कस किया कंप्लीटली। इसके बाद चलें ई पंचायत। ई पंचायत रिपोर्ट पब्लिश बाय पंचायत राज मंत्री। आप बता दीजिए पंचायती राज मंत्री कौन है, फटाफट से कमेंट में कर दीजिए सभी लोग, है ना। और ये हमारे सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, है ना। वेन डीजल भी दिखता है किसी, कुछ लोगों को इनकी शक्ल में वेन डीजल भी दिखता है, और सोचिए कैसे लोग, मतलब ऐसा रोमांटिक लोग हैं, है ना। तो भाई देखिए ये पंचायत रिपोर्ट जो आई है, इस पंचायत रिपोर्ट को डिस्कस करें। ई पंचायत में पहले तो हम ये देखते हैं रैंकिंग कैसे था। उत्तर प्रदेश आप जान ही रहे होंगे, 2021 का फर्स्ट प्राइज जो गया है वो किसको गया है, उत्तर प्रदेश को गया है। पहले रैंकिंग देख लेते हैं, फिर हम इसके आगे के कार्य देख लेते हैं कि किस बेस पर ये प्रोग्राम दिया जाता है। दूसरे नंबर पर दो राज्य रहे हैं, एक रहा है असम और दूसरा रहा है छत्तीसगढ़। ये दोनों राज्य दूसरे नंबर पर आए, क्लियर। और तीसरे नंबर पर आए उड़ीसा और तमिलनाडु। उड़ीसा और तमिलनाडु, ये दोनों राज्य संयुक्त रूप से किस नंबर पर आए, तीसरे नंबर पर आए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये था ई पंचायत रिपोर्ट। ई पंचायत में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर पंचायत राज मिनिस्ट्री के द्वारा ये पब्लिश किया जाता है। पंचायत राज मिनिस्टर कौन है ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। अगला पॉइंट, ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्य। अब किस बेस पर ये प्रोग्राम, ये जो रैंकिंग है दी जाती है, तो ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का कितना प्रयोग किया गया है, इस आधार पर यह पुरस्कार वितरित किया जाता है। जैसे गांव में डिफरेंट प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, चाहे मनरेगा चलाया जा रहा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का फूड डिस्ट्रीब्यूशन चलाया जा रहा हो, या कोई सड़क निर्माण बनाया जा रहा हो, रास्तों का निर्माण, भवनों का निर्माण, तालाबों का निर्माण, कुछ भी निर्माण हो रहा है, तो उन निर्माणों का जो ऑडिटिंग होगा या उन निर्माणों का क्या होगा, जो कार्य होगा, उस पर नजर रखने का जो प्रोग्राम होगा कि भाई तुरंत नेट पे डाल देना, वेबसाइट पे डाल देना कि भाई इतना इतना काम हो चुका है, फिर इतना काम हो चुका है, 90% काम हो चुका है, 100% काम हो चुका है, पेमेंट दी जा चुकी है। इन सब के लिए वो कार्य किया जाता है। क्लियर हो गया? अब जरा आगे का डिस्कस करें। आगे का डिस्कशन ऐसे देखें कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 के द्वारा पंचायती राज को भारत में कानूनी मान्यता प्रदान की गई। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू किया गया और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2000 को मनाया जाता है, 2010 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ है। ये एक अनदर फैक्ट है इसके बारे में। ओके, ये था ये प्रोग्राम। अगला प्रोग्राम जो देखिए वो था डिफेंस बजट, जो कि हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। उस पर डिस्कस करने से पहले हम जरा ये देख लीजिए कि भारत सरकार प्रत्येक साल बजट जारी करती है। इस साल जो 2021-22 का बजट आया है, मैं डिस्कस यहां पर पहले सबसे पहले ये पॉइंट बता दे रहा हूं। 2021-22 का जो बजट आया है, उस बजट में भारत सरकार ने अपनी कुल जीडीपी का 2.2% किस पर खर्च किया है, डिफेंस यानी रक्षा पर खर्च किया है।
रक्षा पर खर्च किया है। रिपोर्ट पब्लिश्ड इन 26 अप्रैल 2026 को। अच्छा देखिए, ये तो भारत सरकार की बात हो गई। अब क्या होता है कि वर्ल्ड में एक एजेंसी है जिसका नाम है SIPRI, सिपरी, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट इसकी फुल फॉर्म है। ये प्रत्येक साल इस बात की जांच करती है कि कौन सा कंट्री रक्षा पर कितना खर्चा करता है। और जब इसने अपनी रिपोर्ट बनाई तो इस रिपोर्ट का नाम था मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में जो रैंकिंग दी गई वो इस प्रकार से दी गई। इसमें बताया गया कि रक्षा बजट में सबसे ज्यादा जो खर्चा करता है वो करता है USA, $778 बिलियन का जो एक्सपेंडिचर है अपनी डिफेंस पर वो कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट। अब देख लीजिए, आप जरा इन सबको प्लस भी कर देंगे ना तो भी इतना नहीं बनेगा, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। यानी जितने बाकी कंट्री कर रहे हैं उतना कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट अकेले खर्च कर रहा है। फिर चाइना को देख लीजिए 252, इंडिया को देख लीजिए 72। देख लीजिए इंडिया का कितना कम है चाइना से, देख लीजिए कंपैरिजन। जबकि चाइना अपनी जीडीपी का केवल 1.5% ही एक्सपेंडिचर करता है डिफेंस पे, लेकिन फिर भी देखिए कितना ज्यादा, क्योंकि उसकी जीडीपी ज्यादा बड़ी है देन दी इंडिया। और भारत अपनी जीडीपी का 2.2% खर्च कर रहा है, फिर 72 हो रहा है, क्योंकि भारत की जीडीपी क्या है? कम है चाइना से। फिर रशिया आता है फोर्थ नंबर पे, फिर यूनाइटेड किंगडम, सऊदी अरेबिया, जर्मनी और फ्रांस। ये विश्व की वो कंट्री हैं जो सबसे ज्यादा अपनी जीडीपी का प्रतिशत का अपने डिफेंस पर खर्च करते हैं। ये इनकी पूरी रिपोर्ट है। वर्ल्ड में इंडियन इकोनॉमिक्स डिफेंस के सामानों के लिए जानी जाती है, जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट तो नहीं एक्सपोर्ट करते, दुनिया को बेचती है। बात समझ आई? और जो लोग लास्ट अंतिम तक ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये बताना है कि दुनिया में एक्सपोर्ट के मामले में भारत, हथियारों के एक्सपोर्ट यानी खरीदने के मामले में भारत कौन से नंबर पर खड़ा है, इसके बारे में आपको मुझे बताना है। चलिए, ये था आज के हमारे 3 प्रोग्राम जिनको हमने कंप्लीटली डिस्कस किया। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए भाई सभी लोग, और शेयर तो एकदम बढ़िया तरीके से, जबरदस्त तरीके से कर लीजिए। ठीक है।